किसी ने आपको कभी जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई बताई है जो 80 साल की उम्र पार करने के बाद सामने आती है? 80 के पार जाना सिर्फ एक उम्र का पड़ाव नहीं होता, ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां बहुत कुछ धीरे धीरे बदलता है, चुपचाप। हम यहां सिर्फ जन्मदिन मनाने या सुबह धीमी होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन गहराई भरे बदलावों की बात कर रहे हैं जिन पर अक्सर कोई चर्चा नहीं करता। इस उम्र में ज्ञान तो भरपूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार अकेलापन और बिछड़ाव भी आता है। आपका जीवन शांत होता है, लेकिन वो शांति कभी कभी खालीपन जैसी भी लग सकती है। अगर आप इन बदलावों के लिए तैयार नहीं होते तो ये आपको अचानक चौंका सकते हैं, और तब मन में सवाल उठता है, किसी ने पहले क्यों नहीं बताया? इस वीडियो में हम जिंदगी के उस पड़ाव की 5 सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो 80 की उम्र के बाद सामने आती हैं। हमारा मकसद आपको डराना या उदास करना नहीं है, बल्कि साफ तस्वीर दिखाना है, क्योंकि जब आप इन चीजों को पहले से जानते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं बनते, बल्कि तैयार होकर उनका सामना कर सकते हैं, मजबूती के साथ, न कि हैरानी के साथ। हम बात करेंगे उन सिकुड़ते हुए दायरों की जब दोस्त, परिवार या आपका सामाजिक जीवन धीरे धीरे छोटा होने लगता है, उस शरीर की जो अब पहले जैसा जल्दी ठीक नहीं होता, उस बढ़ती निर्भरता की जो जरूरी तो है लेकिन हमें असहज कर देती है, उस खामोश अनदेखी की जो समाज धीरे धीरे करने लगता है, और उस अजीब सी कसक की जो तब महसूस होती है जब अधूरी इच्छाएं, पुरानी यादें और खाली समय एक साथ मिलते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बातें भले ही थोड़ी भारी लगें, लेकिन इनके भीतर छिपा है एक बहुत बड़ा अवसर, स्वीकार करने का, फिर से खुद को संभालने का, और अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से को उस गरिमा और आत्मसम्मान से जीने का जो सिर्फ आप तय करते हैं, कोई और नहीं। तो आइए बात करते हैं सच में क्या होता है 80 के बाद, और कैसे उस सफर को पूरा किया जा सकता है खुले दिल, मजबूत हाथों और ऊंचे सिर के साथ। पहली सच्चाई, वो सामाजिक दायरा जो धीरे धीरे चुपचाप खत्म होने लगता है। 80 साल की उम्र के बाद जो सबसे पहली चीज बदलती है वो शारीरिक नहीं होती, वो होती है रिश्तों से जुड़ी। आपके आसपास के लोग, वो जो कभी आपकी दुनिया का हिस्सा थे, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं बिना किसी चेतावनी के। दोस्त इस दुनिया से चले जाते हैं, पड़ोसी घर बदल लेते हैं, भाई बहन अब पहले जितना नहीं बोलते, यहां तक कि वो पुराने साथी जो कभी हर हफ्ते कॉल करते थे अब महीनों में एक बार कॉल करते हैं। ये आपके खिलाफ नहीं होता, ये बस वक्त होता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। चाहे आप कितने भी मजबूत हों, चाहे कितने भी आत्मनिर्भर हों, फिर भी एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि अब फोन पहले जैसा नहीं बजता, निमंत्रण कम हो गए हैं, परिवार का आना जाना छोटा और जल्दी जल्दी निपटाया जाने वाला लगने लगा है। लोग अब भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो खुद व्यस्त हैं, परेशान हैं, या अपनी ही उम्र की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातचीतें, हंसी, मिलना जुलना जो कभी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में रंग भरते थे, अब कम होने लगते हैं। और इसका एहसास तब होता है जब बहुत कुछ बीत चुका होता है। 60 या 70 की उम्र तक तो ज्यादातर लोग अभी भी आसपास होते हैं, हर तरफ हलचल होती है, हालचाल पूछा जाता है। लेकिन 80 के बाद चीजें बदलती हैं। आप लोगों से लंबा जीने लगते हैं, आपकी बातचीत की रफ्तार दूसरों से ज्यादा हो जाती है, और ये बदलाव इतना शांत होता है कि कई बार शुरुआत में पता ही नहीं चलता। मैं एक बुजुर्ग को जानता था, हरीश जी, उम्र 84 साल। हर सुबह एक ही कॉफी शॉप जाते थे, स्टाफ को उनकी पसंद याद थी, दोस्त बिना बताए वहां मिल जाया करते थे। एक लय थी जिंदगी में। फिर वक्त बीतता गया, दोस्त आना बंद करने लगे, कोई चल बसा, कोई कहीं और चला गया, कोई अब गाड़ी नहीं चला पाता। एक दिन हरीश जी ने कहा, अजीब लगता है जब आप उस जगह जाते हो जहां कभी हर कोई आपका नाम जानता था, और अब आप बस एक कोने की टेबल पर बैठे हुए एक अजनबी होते हो। इस तरह की तन्हाई अक्सर चुप होती है, ना कोई आंसू, ना कोई शोर, बस खाने के बाद की लंबी खामोशी, या एक ऐसी सैर जो पहले कभी इतनी शांत नहीं लगती थी। फिर एहसास होता है कि अब बहुत कम लोग हैं जो आपको सच में जानते हैं, और आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। लेकिन जब आपको इस सच्चाई का पता चल जाता है, तब आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं।
नई राहें खोल सकते हैं, भले ही पुरानी बंद हो गई हो। कनेक्शन अब खुद चलकर आपके पास नहीं आएगा, अब आपको उसे खोजना होगा। चाहे वो मंदिर या सत्संग का कोई समूह हो, साप्ताहिक दोपहर का खाना हो, किसी को किया गया फोन कॉल हो, या फिर लिखा गया एक पत्र। 80 के बाद जुड़ाव की शुरुआत आपको करनी पड़ती है और इसके लिए साहस चाहिए, लेकिन आप यहां तक पहुंच चुके हैं। वो हिम्मत पहले से ही आपके अंदर है। दूसरी सच्चाई, एक ऐसा शरीर जो अब पहले जैसा जल्दी संभल नहीं पाता। जब आप 80 की उम्र पार कर लेते हैं तो आपका शरीर अब धीरे से संकेत नहीं देता, वो साफ साफ बोलने लगता है। जो छोटे मोटे दर्द पहले खुद ब खुद ठीक हो जाया करते थे, अब वो टिके रहते हैं कई दिनों तक। जो थकावट कभी एक झपकी से दूर हो जाया करती थी, अब वो अगले दिन तक पीछा नहीं छोड़ती। और यही सच्चाई है जो बहुत लोगों को चौंका देती है। 80 के बाद एक मामूली सी तबीयत खराबी भी आपकी जिंदगी को पल भर में बदल सकती है। आप सुबह उठते हैं, बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, दिन भर का काम करते हैं और शाम को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। थोड़ी चक्कर आना, पैर में हल्का दर्द या खांसी जो उम्मीद से ज्यादा देर तक रुकती नहीं। और अचानक आप किसी क्लिनिक की वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जहां शब्द सुनाई देते हैं जैसे मॉनिटरिंग, इमेजिंग या संभावित भर्ती। पहले जो आराम से ठीक हो जाया करता था, अब उसके लिए ध्यान देना जरूरी हो गया है। और कई बार पहले जैसा ठीक हो पाना संभव नहीं रह जाता। इस उम्र को मुश्किल बनाने वाली चीज सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि उसका अनिश्चित होना है। आप सब कुछ सही करते हैं, अच्छा खाते हैं, हल्की फुल्की कसरत करते हैं, समय पर सोते हैं, और फिर भी लगता है कि आपका शरीर अब अपनी मर्जी से चल रहा है। सीढ़ियों पर एक छोटा सा फिसलना कई हफ्तों की रिकवरी मांग सकता है। सिर्फ एक मामूली पेट की गड़बड़ी कई दिन आपको थका सकती है। और जब आप ठीक भी हो जाए तो हर चीज पहले जैसी नहीं रहती। आपका संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है, सांस लेने में थोड़ा और प्रयास लग सकता है। अब शरीर बाउंस बैक नहीं करता, बल्कि आप धीरे धीरे नए हालातों के हिसाब से खुद को ढालते हैं। मैं एक महिला से मिला था, सुनीता जी, उम्र 81 साल, बहुत ही सक्रिय और आत्मनिर्भर थी। अपना बगीचा खुद संभालती थी, मोहल्ले में टहलती थी, बुक क्लब की सदस्य थी। एक दिन वो गुलाब की झाड़ी काटते हुए हल्के से गिर गई। चोट मामूली थी, लेकिन बदलाव बहुत गहरा। चोट नहीं, उसका असर असली मुसीबत था। उन्होंने कहा, कुछ हफ्तों का आराम महीनों की कमजोरी में बदल गया। उनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। मैं तो सोची थी कि कुछ दिन का आराम लूंगी, उन्होंने कहा, लेकिन मेरे शरीर ने इसे जैसे पूरी तरह से रुक जाना मान लिया। यही वो बात है जो कोई नहीं बताता। 80 के बाद आराम हमेशा ताकत नहीं देता, कई बार वो कमजोरी का रास्ता भी बन सकता है। और कभी कभी जब आप पूरी सावधानी बरतते हैं, तब भी शरीर अपनी रफ्तार से धीमा होता ही है। आप महसूस करते हैं कि अब आप ठीक होने की बजाय ढलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानने में ही ताकत छिपी है। आप अपनी ऊर्जा को समझदारी से बरतना सीखते हैं। अब आप डर के कारण नहीं, बल्कि आदर और अनुभव के कारण अपने शरीर की सुनते हैं। अब स्वास्थ्य कोई गारंटी नहीं, बल्कि एक रोज की साधना बन जाती है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो भले ही शरीर पहले जैसा तेज न रहे, आपका संतुलन और आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। अब आप धीरे चलते हैं, लेकिन ज्यादा होशियारी से। अब आप ज्यादा आराम करते हैं, लेकिन सोच समझकर। और तब समझ आता है कि धीमा शरीर भी एक मजबूत आत्मा को आगे ले जा सकता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह बातें मूल्यवान लग रही हैं, तो नंबर 2 कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप कोई भी अगला वीडियो मिस न करें। आपका साथ ही हमें ऐसी उपयोगी और प्रेरणादायक सामग्री बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी सच्चाई, मदद की बढ़ती जरूरत। चाहे आप कितने भी स्वतंत्र हों, 80 के बाद एक सबसे मुश्किल बात यह होती है, आपको उन कामों में भी मदद चाहिए होने लगती है जो आप कभी बिना सोचे समझे खुद किया करते थे। ये बदलाव एकदम से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे बिना आवाज किए आ जाता है। एक दिन आप खुद महसूस करते हैं कि अब आप ऊंचे अलमारी के कैबिनेट से सामान लेने से बचते हैं।
सीढ़ियों की रेलिंग को थोड़ा ज्यादा मजबूती से पकड़ते हैं, बारिश में गाड़ी चलाने से पहले हिचकिचाते हैं। हालांकि आपके मन का एक हिस्सा अभी भी सक्षम महसूस करता है, पर आपका दूसरा हिस्सा जानता है कि कुछ काम अब पहले जैसे आसान नहीं रहे। इस बदलाव को स्वीकार करना सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। जो लोग कई दशकों तक दूसरों का ख्याल रखते आए हैं, उनके लिए मदद मांगना या जरूरत में होना बहुत भारी लग सकता है। आप खुद को बोझ महसूस करने लगते हैं, या आप छुपाने लगते हैं कि आप क्या नहीं कर पा रहे। कभी कभी बाजार जाना छोड़ देते हैं, बच्चों से ये नहीं बताते कि गिर पड़े हैं, खुद से बल्ब बदलने की कोशिश करते हैं जबकि कंधे में दर्द हो रहा हो। स्वतंत्र रहने की इच्छा खत्म नहीं होती, बल्कि ये और भी मजबूत हो जाती है। लेकिन सच ये है कि 80 के बाद स्वतंत्रता का मतलब 60 की उम्र जैसा नहीं रहता। स्वतंत्रता अब मतलब है जानना कि कब मदद मांगनी है, और इतना साहस जुटाना कि मदद स्वीकार भी कर सकें। मैं एक आदमी को जानता था, विजय जी, उम्र 85 साल। अपने दम पर सब कुछ करने पर उन्हें गर्व था। उन्होंने युद्ध देखे, 4 बच्चों को पाला, अपने पीछे एक खुद का शेड बनाया, बस लकड़ी और जज्बे से। लेकिन एक सर्दी वो अपने बर्फीले ड्राइववे पर फिसल गए। हड्डी नहीं टूटी, पर घमंड जरूर ठेस पहुंची। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी बेटी ने कुछ बदला हुआ महसूस किया। वह हफ्ते में एक बार आकर राशन लाने लगी और कॉफी के लिए रुकने लगी। शुरुआत में विजय जी ने मना किया। मैं ठीक हूं, वे कहते, लेकिन धीरे धीरे वो कॉफी मिलना एक रिवाज बन गया, और अंत में उन्होंने खुद भी माना, अकेले सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है, यही बदलाव है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। मदद स्वीकार करना स्वतंत्रता खोना नहीं, बल्कि उसे बचाना है। जब आप किसी से कह देते हैं कि मुझे सीढ़ियां चढ़ाने में मदद चाहिए, या डॉक्टर के पास ले चलो, या ये भारी बैग उठा दो, तो आप असल में खुद को वो साल दे रहे होते हैं जब आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। और मदद सिर्फ लोगों से ही नहीं आती। यह एक शावर में लगाई गई पकड़ने वाली रेल भी हो सकती है, रसोई में रखा एक स्टूल, या फ्रिज पर लगा कोई रिमाइंडर। ये छोटे छोटे सहारे आपकी गरिमा नहीं लेते, बल्कि उसे बनाए रखते हैं। 80 के बाद सबसे बहादुर बात हो सकती है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप ज्यादा ताकत दिखाते हैं। जब आप गर्व से ज्यादा सुरक्षा चुनते हैं, संघर्ष से ज्यादा शांति चुनते हैं, और अलगाव से ज्यादा जुड़ाव चुनते हैं। चौथी सच्चाई, एक ऐसी मौजूदगी जिसे दुनिया नजरअंदाज करने लगती है। 80 के बाद की जिंदगी की एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। यह आपके शरीर या याददाश्त के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदगी के बारे में है। धीरे धीरे आप खुद को अदृश्य महसूस करने लगते हैं। शायद आपके करीबी आपको देखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में आप जैसे गायब हो जाते हैं। कैंटीन का कैशियर आपकी ओर कम देखता है, और पीछे खड़े किसी और को ज्यादा देखता है। डॉक्टर सीधे आपके बच्चे से बात करता है, आपसे नहीं। रेस्टोरेंट का वेटर मान लेता है कि आप सुन नहीं सकते, सोच नहीं सकते, या खुद निर्णय नहीं ले सकते। शुरुआत में यह बहुत हल्का होता है, फिर बार बार होने लगता है, और चाहे आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें, ये कहीं दिल के अंदर गहराई से चोट करता है। क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम सब चाहते हैं कि हमें देखा जाए। जब आपने पूरी जिंदगी जी है, काम किया है, परिवार पाला है, फैसले लिए हैं, मुश्किलें झेली हैं, तो सिर्फ इसलिए नजरअंदाज महसूस करना कि आपकी त्वचा झुर्रियों से भर गई है या बाल सफेद हो गए हैं, बहुत चोट पहुंचाता है। और ज्यादा दुख की बात यह है कि इसमें शायद कोई बुरा इरादा नहीं होता। एक तेज दुनिया जो धीरे धीरे चलने वालों की कहानी भूल जाती है। एक ऐसा समाज जो युवा होने का दीवाना है और ये भूल जाता है कि इस उम्र तक पहुंचने के लिए कितनी ताकत चाहिए। और जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाते, आपका अस्तित्व छोटा होता जाता है। नहीं क्योंकि आपकी आवाज खत्म हो गई हो, बल्कि इसलिए कि लोग सुनना बंद कर देते हैं। मुझे एक महिला याद है, सरला जी, उम्र 86 साल। वह एक लोकल म्यूजियम में वॉलंटियर थी। एक दिन एक आगंतुक ने एक सवाल किया जिसका जवाब वह आराम से दे सकती थी। वह तो उस दशक के इतिहास को खुद जी चुकी थी, लेकिन सवाल उनसे सीधे पूछने की बजाय स्टाफ ने उन्हें अनदेखा कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा,
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसकी आदत हो गई है। लेकिन उस मुस्कान में एक गम था, ऐसा गम जो तब होता है जब आपको आग की जगह फर्नीचर समझ लिया जाए। लेकिन आप फर्नीचर नहीं हैं, आप बैकग्राउंड नहीं हैं, आप अभी भी यहां हैं, सोच रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि दुनिया कभी कभी भूल जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको खुद को भूलना है। तो आप क्या कर सकते हैं? फिर भी बोलें, सवाल पूछें, अपने विचार साझा करें, वोट करें, अपनी कहानियां बताएं, भले ही कोई न पूछे, खड़े हों, भले ही घुटने लड़खड़ाएं। क्योंकि हर बार जब आप अपनी जगह को जोर देकर बताते हैं, आप दुनिया और खुद को याद दिलाते हैं कि आप अभी खत्म नहीं हुए हैं, आप अदृश्य नहीं हैं, आप एक जिंदा लाइब्रेरी हैं, समय के गवाह हैं, एक आवाज है जो अभी भी मायने रखती है। और आपको सुने जाने के लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस आपको गायब होने से इनकार करना है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए मददगार हैं, तो कृपया नीचे नंबर 4 कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। आपका साथ हमें अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है जो आपको जानकारी और प्रेरणा देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं सच्चाई, पछतावा। अगर उद्देश्य को फिर से नहीं परिभाषित किया गया, जब आप अपनी 80 की उम्र में गहराई से कदम रखते हैं तो एक अजीब सी शांति आपके अंदर छा जाती है। यह केवल आपके घर या दिनचर्या में नहीं, बल्कि आपके अंदर भी होती है। जिंदगी धीरे धीरे ठहर जाती है, कैलेंडर अब उतना भरा नहीं रहता, और इस धीमेपन के साथ एक खाली जगह बनती है, सोचने, याद करने, फिर से जीने की जगह। यह सुंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो यह भारीपन में बदल सकता है। कोई तेज या ड्रामेटिक दुख नहीं, बल्कि एक चुपचाप सा गम। काश मैंने उनके साथ और समय बिताया होता। क्यों नहीं मैंने वह मौका लिया जब मेरे पास था। यह वो एहसास है जो तब आता है जब आपके पास वक्त होता है, लेकिन उतनी ऊर्जा या आजादी नहीं होती कि आप उन चीजों को कर सकें जिन्हें आपने टाल रखा था। यह ऐसी बात नहीं है जो लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। हम उम्र बढ़ने की बुद्धिमानी, रिटायरमेंट की आजादी और पोते पोतियों की खुशी का जश्न मनाते हैं, और यह सब सच भी है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर अनकहा रह जाता है वो है, अब क्या? अगर आपने पूरी जिंदगी काम किया, दिया, दौड़ा, पाला, सेवा की और फिर सब रुक गया, तो यह महसूस हो सकता है कि आपका उद्देश्य भी साथ ही फीका पड़ रहा है। मैं एक आदमी को जानता था, शिव नारायण जी, उम्र 88 साल। वे 40 साल से ज्यादा शिक्षक रहे। रिटायरमेंट के बाद वे गर्व महसूस करते थे, लेकिन साथ ही अजीब सी खालीपन भी था। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं, उन्होंने एक बार कहा, लेकिन यह सच नहीं था। बस उन्हें अभी तक अपनी जरूरत का नया तरीका नहीं मिला था, क्योंकि उद्देश्य रिटायर नहीं होता, यह अपना रूप बदलता है। शायद अब आप घर नहीं बनाते, लेकिन अपनी कहानियों से अपने परदादा दादी के बच्चों में आत्मविश्वास बनाते हैं। शायद अब आप मीटिंग्स नहीं चलाते, लेकिन जब कोई दुखी होता है तो अपनी मौजूदगी से उसे सहारा देते हैं। शायद अब आप बड़े मसले नहीं सुलझाते, लेकिन पड़ोसी को मुस्कुराहट देकर अकेलापन कम करते हैं। पछतावे का खतरा यह नहीं कि आपने गलतियां की हैं, हम सब करते हैं। खतरा तब होता है जब आप उन गलतियों में बहुत देर तक फंसे रहते हैं और उन्हें किसी अर्थपूर्ण चीज में नहीं बदल पाते। लेकिन जब आप उद्देश्य को फिर से परिभाषित करते हैं, उत्पादकता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी के रूप में, तो आप महसूस करने लगते हैं कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ देने को है, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। क्योंकि 80 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम आप करेंगे, शायद वह विरासत या तालियों के लिए नहीं होगा, बल्कि वह होगा दयालुता के साथ जागना, जिज्ञासा से भरी नजरें रखना और इतना साहस जुटाना कि आप पूछ सके, आज मैं थोड़ी सी भी रोशनी कैसे ला सकता हूं? यह पछतावा नहीं है, यह मुक्ति है, और इसे पाने के लिए कभी देर नहीं होती। अंतिम विचार, 80 के दशक में पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा मुकाम है जो दशकों की मोहब्बत, खूने, मेहनत, बदलाव और सहनशीलता से बना होता है। लेकिन इस ताकत के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं।
कुछ बहुत नाजुक होती हैं, तो कुछ अनदेखा करना मुश्किल होता है। और इन हकीकतों का सामना करना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ईमानदार बनाता है। इसका मतलब है कि आपने इतनी लंबी जिंदगी जी ली है कि अब आप जीवन को उसकी असली सच्चाई के साथ देख सकते हैं। जीवन अप्रत्याशित है, कभी कभी न्यायपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें मौजूद रहना गहराई से जरूरी है। तो इन 5 हकीकतों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी? क्या वह वो खामोशी थी जब आपका सामाजिक संसार धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है? क्या वह निराशा थी जब आपका शरीर पहले जैसी तेजी से ठीक नहीं होता? या फिर वह असुविधा जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है जबकि आपने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की हो? या फिर वह अदृश्य महसूस होना जब दुनिया इतनी तेजी से चलती है कि आपको देख ही नहीं पाती? या वह दर्द जो बढ़ता है जब आपका उद्देश्य अब साफ नहीं रहता? जो भी हो, मैं आशा करता हूं कि आपको महसूस हुआ कि आपको समझा गया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप इनमें से किसी भी बात में अकेले नहीं हैं। न तो धीमा पड़ने में, न भूल जाने में, न उन सवालों में जो आपको रातों को जगा देते हैं, और न ही उन पलों में जब आप सोचते हैं कि आगे क्या होगा। और यहां एक अच्छी खबर है, यहां तक कि अभी इस अवस्था में भी आपके पास चुनाव करने का अधिकार है। आप जुड़ाव चुन सकते हैं, आप आराम चुन सकते हैं, आप मदद मांगना चुन सकते हैं। जब कोई आपको अनदेखा करे तो आप जोर से बोल सकते हैं, और जब कोई आपकी दया का इच्छुक हो तो नरमी से बात कर सकते हैं। आप खुद को माफ करना चुन सकते हैं उन चीजों के लिए जो नहीं हुई, और सम्मान करना उन चीजों के लिए जो हुई। यह जिंदगी का अध्याय अंत नहीं है, यह कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। वह हिस्सा जहां हर शब्द का अपना वजन होता है, वह हिस्सा जहां छोटे छोटे एहसान बड़े कामों से भी ज्यादा मायने रखते हैं, वह हिस्सा जहां आपकी मौजूदगी, आपका धैर्य, आपका नजरिया, यह सब आपकी ताकत बन जाता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। नीचे कमेंट में एक ऐसी बात जरूर लिखिए जो आपने आज सीखी और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बिना हिचकिचाहट के अपने विचार साझा करें। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और उत्साह देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें अच्छे कंटेंट बनाने और आपको सूचित व प्रेरित करने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।